शनिवार को झारखंड में फूटा कोरोना का बम, 110 लोगों की गई जान, 5,152 नए संक्रमित मिले। कोरोना से पूरे झारखंड में शनिवार को 110 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5,152 नए संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों में रांची के 1,609, पूर्वी सिंहभूम के 570, बोकारो के 305, रामगढ़ के 262, लातेहार के 215 व कोडरमा के 212 लोग शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से रांची में 60, पूर्वी सिंहभूम में 16, रामगढ़ में 8, धनबाद में 7, हजारीबाग में 4, पलामू में 3, गोड्डा में 3, बोकारो व देवघर में 2-2, गढ़वा, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा व पश्चिमी सिंहभूम में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोरोना पेशेंट स्वस्थ होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे बेड, गंभीर रोगियों को नहीं मिल रही जगह, सिविल सर्जन लगा रहे हैं गुहार। सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीज हालत बेहतर होने पर भी आईसीयू का बेड छोड़ने को तैयार नहीं है। ताज़ा मामले में सदर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य के बावजूद जबरन आईसीयू बेड पर कब्जा जमाए मरीजों को प्रशासन ने जबरन बाहर किया। झारखंड में ऑक्सीजन क्राइसिस से मरीजों की टूट रही है सांसें। इधर दिल्ली, भोपाल से ऑक्सीजन लेने राज्य पहुंचे 3 टैंकर। सदर अस्पताल में 38 वेंटिलेटर सपोर्टेड सिस्टम के साथ 60 आईसीयू बेड हैं। इनमें कुछ बेड पर पाइपलाइन व कुछ बेड पर वाईफाई मशीन से मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा चौथे और 5वें तल्ले पर 220 लो फ्लो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। इनमें से कई बेड ऐसे हैं जहां सिर्फ आधे से 1 घंटा का ही ऑक्सीजन बचा है। यह समस्या आए दिन उत्पन्न हो रही है। समय पर इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते सदर अस्पताल में रोजाना 10 से 11 लोगों की मौत हो रही है। यह सब उस वक्त हो रहा है जब 3 कंपनियों के करीब 1050 ऑक्सीजन सिलेंडर की हाल ही में खरीदारी हुई है। 20 अप्रैल को सिलेंडर की आपूर्ति की गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर झारखंड की ये पंचायतें हुए सम्मानित। उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला नेशनल अवार्ड। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड की पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के कारण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कार की घोषणा की। झारखंड में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को 4 श्रेणी में नेशनल अवार्ड दिया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डॉक्टर अशोक के अलावा झारखंड की ये जाने माने हस्ती कोरोना से हार गए जंग। कांके निवासी व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के दिल्ली स्थित कार्यालय में पदस्थापित डॉक्टर अशोक कुमार बाखला के अलावा आरके फिजियोथेरेपी के निदेशक डॉक्टर रजनीश कुमार और आदिवासी धर्म गुरु वीरेंद्र भगत व झारखंड के अन्य जानी मानी हस्तियां कोरोना से जंग हार गए। आदिवासी धर्म गुरु वीरेंद्र भगत शनिवार को पंच तत्वों में विलीन हो गए। इनके अलावा पूर्व बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोपहर करीब 1 बजे डॉक्टर भगत के 100 को होचर पतरा टोली में मंझले भाई राजेंद्र भगत ने मुख्य अग्नि दी। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर ऑटो चालक की पिटाई, सवारियों से कराई उठक बैठक। कोरोना महामारी के कारण स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। इसके बचाव के लिए सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया है, लेकिन कुछ लोग कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। गुमला में सड़क पर गिरा बुजुर्ग घंटों बेसुध पड़ा रहा। पानी तो देना दूर, लोगों ने उठाने की भी कोशिश नहीं की। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। जानलेवा कोरोना का खौफ अब लोगों में इस कदर बैठ गया है कि लोग इंसानियत को भी भूल गए हैं। रविवार को गुमला के सिसई रोड छठ तालाब के पास कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक वृद्ध अचानक बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास लोग मौजूद मदद करने के बदले वहां से भाग खड़े हुए। कोई व्यक्ति कोरोना के डर से उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोग दूर से ही मोबाइल पर वृद्ध की तस्वीर उतारने लगे। करीब 1 घंटे के बाद स्थानीय पत्रकार को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस समेत 108 एम्बुलेंस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की सहायता से वृद्ध को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा सका। 26 को भारत बंद का किया आह्वान, क्षेत्र में दहशत का माहौल।
माओवादियों ने चक्रधरपुर से टोकलो जाने वाली सड़क के इंदिरा कॉलोनी, टोला टुंगरी, बाई हातू और हथिया पुलिया में पोस्टर चिपका दिया। रविवार की सुबह लोगों ने जब जगह जगह लगे इन पोस्टरों को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। जहां नक्सलियों ने पोस्टर लगाए हैं उस स्थान से कुछ ही दूरी पर चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव का आवास है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है। वहीं माओवादियों द्वारा पोस्टर लगाए जाने के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सड़क पर पड़ी मिली युवक की लाश, दोस्त की शादी में शामिल होकर लौट रहा था घर। जिला मुख्यालय मोदिनी नगर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। युवक शनिवार की रात अपने दोस्त के घर शादी की पार्टी में शामिल होकर लौट रहा था और उसी वक्त सड़क हादसा हुआ। रेडमा में भगवती हॉस्पिटल के पास वह सड़क पर गिरा पड़ा था। पास में ही उसकी बाइक भी गिरी पड़ी थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। वारदात के दौरान घर के मालिक की जांघ में मारी गोली भाग रहे डकैतों में से एक पकड़ा गया। अलगडीहा ओपी क्षेत्र के सुरुंगा में शनिवार की रात 1 बजे हथियारबंद डकैतों ने व्यवसायी संतोष सिंह के घर पर हमला बोल दिया। घर के आगे उनके दुकान के दरवाजे को उखाड़ दिया। डकैतों की आहट सुनकर मौके पर संतोष सिंह पहुंचे तो बदमाश उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दुकान के गल्ले में रखे 6,000 रुपये नकद और घर से 2 मोबाइल लूट ली। डकैतों की आवाज़ सुनकर गृह स्वामी के पुत्र सूर्य प्रताप सिंह और परिवार के अन्य सदस्य विरोध करने लगे। इस दौरान एक डकैत को दबोच लिया गया। रांची विश्वविद्यालय व DSPMU 29 तक बंद, जरूरी कार्य होने पर आएंगे शिक्षाकर्मी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी अब 29 अप्रैल तक बंद रहेंगे। बताते चले कि पहले 24 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की गई थी। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा 1 सप्ताह का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है। DSPMU प्रशासन ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 29 अप्रैल तक विश्वविद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया है। गिरफ्तारी वारंट न निकलवाने के लिए मांग रहा था रिश्वत, 10,000 रुपये के साथ 2 पकड़ाए। निरसा के कालूबा थाना OP के ASI हरि प्रकाश मिश्रा और एक मीडिएटर मोहम्मद एहसान अंसारी को एंटी करप्शन टीम ने रविवार को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। ASI दहेज प्रताड़ना मामले में दर्ज एक केस में गिरफ्तारी वारंट नहीं निकलवाने के लिए घूस की मांग कर रहे थे। DC ने हड़ताल पर गई नर्सों से की मुलाकात, कहा जल्द ही इंसेंटिव का भुगतान किया जाएगा। सदर हॉस्पिटल में मरीज के परिजन से हुए विवाद के बाद 3rd फ्लोर पर स्थित ICU की सभी नर्स शनिवार की रात हड़ताल पर चली गई थी। लेकिन रविवार को DC छवि रंजन से वार्ता के बाद सभी नर्स काम पर लौट आई हैं। DC और DDC हड़ताल की सूचना के बाद नर्सों से वार्ता करने पहुंचे थे। इस दौरान DC ने नर्सों को कहा कि उनके इंसेंटिव का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। कोरोना के कारण 2 मई तक अदालत से दूर रहेंगे वकील, बिना बेल बॉन्ड भरे RJD सुप्रीमो नहीं हो सकते रिहा। चारा घोटाले मामले में सजाया फत्ता लालू यादव की रिहाई का इंतजार और बढ़ गया है। उन्हें अब रिहाई के लिए 2 मई तक का इंतजार करना होगा। दरअसल 18 अप्रैल को मिनी जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें बेल बॉन्ड भरना है। बेल बॉन्ड भरने के लिए वकीलों का अदालत में जाना अनिवार्य है, लेकिन कोरोना के चलते झारखंड हाई कोर्ट के किसी भी न्यायिक कार्य के लिए वकीलों को न्यायालय कक्ष में जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि वकील ऑनलाइन ही सिर्फ कोरोना से संबंधित मामलों की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। SDO ने कई दुकानों में की छापेमारी, स्टॉक का मिलान किया, 2 मेडिकल स्टोर का कराया बंद। राजधानी रांची में दवाओं की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर सदर SDO उत्कर्ष गुप्ता ने रविवार को रातू रोड स्थित 2 मेडिकल स्टोर, हरमू रोड में 1 और कांके रोड स्थित 1 मेडिकल स्टोर में जाकर दवाओं के स्टॉक की जांच की। हालांकि मेडिकल स्टोर संचालन ने साफ तौर पर कहा कि उनके यहां ऑक्सीमीटर का स्टॉक नहीं है। इसके बाद कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा के स्टॉक की भी जांच की गई। स्टॉक की रिपोर्ट लेने के बाद SDO वहां से निकल गए।
शनिवार को झारखंड में फूटा कोरोना का बम, 110 लोगों की गई जान, 5,152 नए संक्रमित मिले। कोरोना से पूरे झारखंड में शनिवार को 110 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5,152 नए संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों में रांची के 1,609, पूर्वी सिंहभूम के 570, बोकारो के 305, रामगढ़ के 262, लातेहार के 215 व कोडरमा के 212 लोग शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से रांची में 60, पूर्वी सिंहभूम में 16, रामगढ़ में 8, धनबाद में 7, हजारीबाग में 4, पलामू में 3, गोड्डा में 3, बोकारो व देवघर में 2-2, गढ़वा, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा व पश्चिमी सिंहभूम में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोरोना पेशेंट स्वस्थ होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे बेड, गंभीर रोगियों को नहीं मिल रही जगह, सिविल सर्जन लगा रहे हैं गुहार। सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीज हालत बेहतर होने पर भी आईसीयू का बेड छोड़ने को तैयार नहीं है। ताज़ा मामले में सदर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य के बावजूद जबरन आईसीयू बेड पर कब्जा जमाए मरीजों को प्रशासन ने जबरन बाहर किया।